है ना। कहाँ से एक बंदर को उठा के आप ले आए? क्यों नहीं? टोटली पिताजी भी उसी समय ज्वाइन किए थे और लगातार 5 बार पिताजी जीते, हम जीते, भाई साहब कांग्रेस से जीते। तो जनता के दिल में हम बसते हैं और जनता का उतना ही सम्मान करते हैं, सभी समाज को लेकर साथ में चलते हैं। नहीं, ठीक है। तो प्रायोरिटी मेरे लिए पहले मेरी जनता है और पर्वतता के विकास में अगर कोई अवरोध करेगा उसको हम छोड़ने वाले जल्दी 5 बार तो जीते ही हैं। उसके बाद हम लड़े हैं 2 बार। एक बार एमएलसी का लड़े थे तो वो हम 66 वोट से लूज किए थे। उसके बाद फिर हम एमएलए बने, भाई साहब मेरे हैं। तो नीतीश कुमार का कोई कंपैरिजन ही नहीं है सीएम के रेस में यहाँ बिहार में। तो वन मैन शो है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ही बनेंगे फिर 2025 में मुख्यमंत्री। कोई दुनिया की शक्ति उनको नहीं बदल सकता है कि वो सीएम नहीं बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव हैं। पार्टी के कद्दावर नेता हैं, चर्चित विधायक हैं और एक पहचान यह भी कि सियासत की पिच पर विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त मोर्चा खोल दिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा के खिलाफ। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर साहब, एक तो राजेश वर्मा के खिलाफ आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसकी वजह से बहुत बवाल है बिहार की राजनीति में, चिरकुट तक कह दिया है और तमाम तरह की बात आपने कही है। कमीशन खोरी का भी आरोप लगा है, कई गंभीर आरोप, फेहरिस्त बहुत लंबी है आरोपों की। देखिए, ये जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगे तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। और तो मेरा तो एक पॉलिसी है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो यही हुआ, अननेसेसरी तुम अगर आकर के बाघ के मुंह में हाथ डालोगे और उम्मीद करोगे कि तुमको कोई प्यार से कहे बाबू हाथ हटा लो, तो गलत बात होगा, वो नहीं हो सकता है। जिस आदमी को मैं टिकट दिलाने के लिए जब पूछा गया मेरे से, उनके दल के द्वारा मदद कीजिए, उनके सारे शीर्ष नेता, मैं बोला हाँ एकदम करूँगा, अच्छा है, ठीक है। मैं उतना जानता नहीं था कि क्या क्या ये हरकत करता है, नहीं करता है। मैं टिकट दिया, मदद भी किया, मतलब टिकट दिला उनको मिला लोजपा द्वारा, मदद भी किया चुनाव में। तो लेकिन उसी दौरान मैं मीटिंग भी अपने घर में रखवाया। उसके बाद से इसका रुख बदलने लगा। इसको लगा कि बहुत तुर्रम खान बन गया है ये। तो मैं तो इसका इतिहास भूगोल जान गया था तब तक में। ये 4 फीट का आदमी तो जो खुद मेकअप लगा करके, जेल लगा करके घर से निकलता है और चंदन टिक्का मुंह सब हाथ में लेके चलता है, मतलब वो पॉलिस उसमें तुरंत लगा लेता है, फिर मीडिया के सामने आएगा, बाहर आएगा। ये तो नौटंकीबाज है एक नंबर का। तो मैं सब समझ गया कि भाई सब नौटंकीबाज गलत आदमी के हाथ में खगड़िया चला गया। फिर उसके बाद मेरे विरोधियों के साथ आकर के कुछ मेरे क्षेत्र में बोलने लगा कि बाहर का रास्ता दिखाएंगे, बाहर दिखाएंगे मामले, जबकि ऐसा कुछ बात ही नहीं था। मैं चर्चा भी नहीं करता था, इतने छोटे आदमी का मैं चर्चा करना भी उचित नहीं समझता हूँ। इसको लगा कि सांसद बन गया तो ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया। भाई यह सेवक बनना पड़ता है नेता बनने के लिए। मैं कभी भी अपनी जनता के बीच में नेता बनकर, विधायक बनकर के नहीं जाता हूँ। मैं एक बेटा बनकर जाता हूँ। मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है खगड़िया, तो हर वक्त मैं उसके बारे में सोचता हूँ। उसके बाद अनाप शनाप बयान दिया, तो उसके बाद मैं बोला कि आओ मीटिंग में, तो मीटिंग में भी नहीं आया डर के मारे। तो ये सब जो बयान दिया तो पूछा गया तो मैं जवाब दिया। आपने कहा कि कमीशन खोरी करने लगे हैं, तो सच्चाई है ये। 4 लाख का जिस स्पेसिफिकेशन का लाइट है उसको आप 12 लाख में टेंडर करवाते हैं मैनेज करके। 50% का उसमें कमीशन खाते हैं। ये मुझे बोला जब आया था, टिकट मिला, कि भैया 10 करोड़ हमको लगा है टिकट लेने में जी। हम हल्ला तो बड़ा है भाई, 20-25 करोड़ लगा। नहीं भैया 10 करोड़ लगा, जिसमें कि 6 करोड़ एडवांस दिए हैं, 4 करोड़ बचा हुआ है। तो बड़ा दिक्कत हो रहा है मैनेज करने में। कुछ फ्लैट आनंद फानन में था इसका, तो उसको बेच बाच करके अपना दिया। और यहाँ तक जब बाद में पता चला कि बताइए कि जितना कुकर्म होता है सब करता है। इसका एक हरिओम ज्वेलर्स नाम का है, आप लोग भी समझिए, भागलपुर में है, देवघर में है।
जितना चोरी का, डकैती का, सोना चांदी ये सब ट्रेन में स्नैचिंग होता था अलीगढ़ में, तो उसको वहाँ पे एक डकैती के दौरान एक महिला का डेथ हो गया था 2017 में। तो उस डकैत को पुलिस ने, चैन स्नैचर को पकड़ा, तो उस गैंग को पकड़ा। तो भाई तुम कहाँ बेचते हो सोना? नेपाल का। तो वो गैंग सब सोना आकर के इसके यहाँ, इसका सोना जो गर्म पिघलाने वाला मशीन 24 घंटा चालू रहता है इसके, तो उस सोना को पिघला करके ये 1/4 दाम उसको देता है। वो इनका नाम ले लिया, इनके ज्वेलरी का, इनके पूरा परिवार का। उसके बाद ये रोते गाते, एक मेरे फ्रेंड थे वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, उनके पास आया कि हमको गलत फंसाया जा रहा है, वो आदमी गलत नाम लिया। एनआईए जांच कर रही थी, किसी तरह ये मैनेज किया, उसको मदद मिला, उस केस से निकला है। नहीं, आप जब कह रहे हैं कि आपको उन्होंने आकर बताया कि भैया 10 करोड़ में टिकट मिला है, 10 करोड़ खर्च करने पड़े टिकट के लिए, तो आप तो चिराग पासवान को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। उनकी पार्टी में 10 करोड़ लेकर टिकट बिकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो इसी तरह के आरोप लगाए। भाई राजेश वर्मा की जगह तो कई नामों की चर्चा थी, रेणु कुशवाहा की चर्चा थी, कई और नाम थे। बहुत लोग, रेणु कुशवाहा सब सीजन लीडर हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको टिकट नहीं मिला। नहीं तो उनके दल के थे तो क्यों नहीं टिकट मिला? तो सोचने का ये भी बात है ना, कहाँ से एक बंदर को उठा के आप ले आए, क्यों? नहीं, डॉक्टर साहब दबंगई का आरोप आप पर भी लगता है, पत्रकार को पीट देते हैं आप, ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, वो पत्रकार नहीं है, वो सब दलाल है, और मैं पीटा नहीं हूँ उसको। वो सब आरोप लगाता है, सबका इंटरव्यू जाके एफआईआर भी किया कि मुझे बांध कर जूतों से मारा गया, 25-50 जूता मारा, पिस्टल दिखाया, तो मोबाइल छीन लिया गया। अब समझिए कैसा कैसा आरोप, पैसा ले लिया गया, अब 10,000 था, चेन छीन लिया गया। अब ये सब आरोप लगाएगा, सब फर्जी साबित हुआ आरोप, उस पर 211 का केस करने का आदेश दिया गया। तो ये सब प्लान में, अब देखिए, जब आप राजनीतिक कद आपका उठता है, ऊपर होने लगता है हर तरह से, तो लोग, आपकी काबिलियत बढ़ती है, तो लोग आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं करते हैं, साजिश करते हैं। तो ये सब मेरे विरोध, ये सब साजिश में लगे हुए हैं। राजेश वर्मा तो चलिए दूसरी पार्टी के हैं, लोजपा हाँ, के हैं। उससे कोई मतलब नहीं। आप तो अपनी ही सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के कद्दावर नेता के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। आप कह देते हैं कि सीएम बनने के लिए कोई ज्योतिषी ने कह दिया, अनुष्ठान करवा रहे हैं, उनको न जाने क्या क्या कह देते हैं। वक्त था तो कहे थे, वक्त जो मांगेगा, देखिए सच को सच तो कहेंगे ही, यही आदत है, तो जिसके कारण बहुत लोगों को आग लगता है, और हिम्मत की कमी है नहीं। डर तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि भाई मुझे भगवान के अलावा किसी से इस बात का भी डर नहीं लगता कि चुनावी साल है, टिकट कट जाएगा? मंत्री जी बड़े करीबी हैं नीतीश कुमार के। अच्छी बात है, करीबी रहने से नहीं होता है, टिकट कटना नहीं कटना अलग चीज़ है। लोग जीतने वाले घोड़े पे दाव लगाते हैं, समझे ना। और हम जिस दल में हैं, उस दल में 23 साल से हैं, जनता दल यू में, तो 23 ईयर्स, 2002 से इसका हम सदस्य बने हुए हैं जनता दल यू के, तो आज 23 साल हो गया टोटली। पिताजी भी उसी समय ज्वाइन किए थे, और लगातार 5 बार पिताजी जीते, हम जीते, भाई साहब कांग्रेस से जीते। तो जनता के दिल में हम बसते हैं, और जनता का उतना ही सम्मान करते हैं, सभी समाज को लेकर साथ में चलते हैं। नहीं, ठीक है, तो प्रायोरिटी मेरे लिए पहले मेरी जनता है, और पर्वतता के विकास में अगर कोई अवरोध करेगा उसको हम छोड़ने वाले। जल्दी 1-2 सवाल। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अरविंद वाजपेयी, उन्होंने ये कहा है, उनसे जब पूछा गया एक टीवी डिबेट के दौरान कि क्या 2025 के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने कहा जिसका नंबर होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है कि तय ही नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के बारे में बात हो रही थी, लगता नहीं 25 के बाद कुछ खेल के आसार हैं? देखिए, नीतीश कुमार इतना ईमानदार आदमी, नेता बिहार में, हमें लगता है श्री कृष्ण सिंह जी के बाद वही हुए हैं। ये बात समझिए, विकास भी यही किए हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि हमारे दल में कोई पैसा लेके टिकट लेने देना आज तक कुछ नहीं हुआ है किसी का। 5 बार तो पिताजी 6-7 बार लड़े हैं चुनाव जदयू से, 5 बार तो जीते ही हैं। उसके बाद हम लड़े हैं 2 बार, एक बार एमएलसी का लड़े थे, तो वो हम 66 वोट से लूज किए थे। उसके बाद फिर हम एमएलए बने, भाई साहब मेरे हैं। तो नीतीश कुमार
का कोई कंपैरिजन ही नहीं है सीएम के रेस में यहाँ बिहार में। तो वन मैन शो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ही बनेंगे फिर 2025 में मुख्यमंत्री। कोई दुनिया की शक्ति उनको नहीं बदल सकता है कि वो सीएम नहीं बने। आखिरी सवाल है, राजनीति में संकेतों के बहुत महत्व होते हैं। आपने भगवा गमछा धारण कर रखा है, सवाल बनता है नहीं बनता है, आप ही बताइए। देखिए, ये भगवा गमछा जो है ना, ये किसी दल का प्रतीक नहीं है। हम सनातनी हिंदू हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, और हम गर्व से भगवा जो गमछा है ये धारण करते हैं। और मुझे गर्व होता है कि हम सनातनी हिंदू हैं, और उसका ये प्रतीक है। ये सबको साथ लेके चलता है। शौर्य का प्रतीक है ये, वीरता का प्रतीक है ये भगवा गमछा। इसको किसी दल से नहीं जोड़ा जाए, चलिए, हिंदुत्व का प्रतीक है। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जितने गंभीर आरोप चिराग पासवान की पार्टी के सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर लगाए हैं, और डॉक्टर साहब से जुड़े जो दूसरे सवाल हैं, जेडीयू से जो दूसरे सवाल हैं, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने पास वक्त की भी कमी है और हमारे दूसरे साथी भी कतार में हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।